शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर हैप्पीनेस, लास्ट चैप्टर हैप्पीनेस। तो पहला प्रश्न ये है, व्हाट इज हैप्पीनेस? ये हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस शब्द का सीधा अर्थ है सुख। ये सुख है क्या? तो सुख है क्या, इसका अर्थ तर्कशास्त्र में किया गया है। मन के लायक जो है उसी को सुख कहते हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम, अनुकूल मन के लायक, वेदनीयम जो अनुभव है उसी को सुख कहते हैं। मन के लायक कोई भी कहीं भी, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे बिजनेस हो, मन के लायक अगर होवे तो उसी को कहते हैं सुख। हम इसको मिक्सअप कर लेते हैं, कॉकटेल कर लेते हैं। किसी को पूछता हूं कैसे हो, सुख शांति से हूं महाराज, तो सुख के साथ शांति भी मिला देते हैं। सुख के साथ शांति जब मिला देते हैं तो वही है गड़बड़, ये मिक्सअप करना। क्यों? क्योंकि ठंडी है, गीजर ले आया, स्नान किया गर्म जल से, सुख मिला, अनुकूल वेदनीयम, अनुकूल अनुभव हुआ। रात को ठंडी हो गई, कमरे में रूम हीटर चला दिया, अनुकूल वेदनीयम, अनुकूल अनुभव हुआ, सुख मिला। तो इससे एक निश्चय हो ही जाता है कि पैसे से हम सुख के लिए जो औजार है उसको खरीद सकते हैं। गाड़ी बाड़ मकान जो कुछ है सब पैसे से हम सुख के लिए खरीद सकते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि क्या शांति को खरीद सकते हैं? शांति को आप खरीद नहीं सकते। गीजर, रूम हीटर आदि जैसे हम खरीद के लिए आते हैं, ऐसे ही आपको 2000 रुपया दिया जाए कि 2000 रुपए की शांति खरीद के लाओ, नहीं ला सकते। शांति के लिए जो औजार है वो ले आओ, जैसे सुख के लिए औजार है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ले आए आपने। शांति के लिए औजार, इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं ला सकते। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये अगर ध्यान में आ जाए, ये विवेक हो जाए कि सुख एक चीज है, शांति अलग चीज है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अनायास हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इज हैप्पीनेस पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस कहो, टारगेट कहो, नो। सुख जीवन का टारगेट नहीं है। पीस इज द टारगेट, पीस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। शांति ही जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए, शांति ही जीवन का एकमात्र पर्पस है। तो ये हम गड़बड़ कर देते हैं। जब सुख के पीछे कोई भागता है तो सुख है क्षणस्थायी और उससे थोड़ी देर बाद दुख की प्राप्ति होती है। क्यों? कल ही बताया, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौना एवते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जहां जहां आप संपर्क करके सुख लेने का प्रयास किया, जान लेना दुख का बीज बो दिया आपने। तो इसलिए सुख कभी, सुख कैनॉट बी पर्पस ऑफ लाइफ, पीस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, टारगेट ऑफ लाइफ। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। इसके साथ 9 नंबर और 12 नंबर भी मिला लीजिए। 3 नंबर में है व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। 9 नंबर है, आई हैव सफर्ड ए लॉट, हैप्पीनेस इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर मी एंड स्पिरिचुअल टॉक्स डजंट मेक सेंस टू मी, डू यू हैव एनीथिंग टू से? और 12 नंबर, व्हाई डज एंजाइटी, स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी कॉजिंग अनहैप्पीनेस अराइज? सबसे पहले हम सुखी क्यों नहीं है? एक शब्द में जवाब, यू आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, ही इजंट हैप्पी, हु डजंट एक्सेप्ट द सिचुएशन। Non-acceptance of situation is the cause of unhappiness.
परिस्थिति को स्वीकार नहीं करना, यही है दुखी होने के लिए एकमात्र कारण। इसलिए हमारे संत कहते थे कि चाबी है, बाएं तरफ घुमाओ तो लॉक, दाहिने तरफ घुमाओ तो अलमारी ओपन। इसी प्रकार बाएं तरफ घुमाने का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस, और दाहिने तरफ घुमाने जो जो है सोई सुख माने, करण करावन हर प्रभु जाने। इस प्रकार से अगर कोई भी परिस्थिति सिचुएशन स्वीकार कर ले, दुखी हो ही नहीं सकता। और जब इस विषय में उसके सामने स्पष्टता नहीं है, दृष्टि संकुचित है, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, why does anxiety, stress, negativity causing unhappiness arise? Anxiety, stress, negativity, इसके उत्पत्ति प्राकट्य क्यों? प्राकट्य इसलिए है, स्पष्टता नहीं है। एक्सेप्ट करने के लिए जो विशाल दृष्टि चाहिए वो विशाल दृष्टि नहीं है, संकुचित दृष्टि है। संकुचित दृष्टि होने के कारण हम दुखी हैं। दृष्टि को विशाल करना चाहिए फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। हम जहां से देख रहे हैं वहां से ऐसा ही लगता है, वो जहां से देख रहा वहां से भी ऐसा ही लगता है। जथा वक्तुर, जिस प्रकार वक्ता की दृष्टि है, जहां खड़े खड़े वो देख रहा है, तथा सुतम, वो ऐसे ही उसने सुना, ऐसे ही उसने बोल दिया। ये भागवत का श्लोक है। जहां यथा दृष्टम तथा सुतम, जैसा देखा जैसा सुना, जहां जहां खड़ा होकर वहां से ऐसा ही लगता है। अंधा को अगर पूछे हाथी किस प्रकार है, वो पैर पकड़ लिया कि खंबा जैसा, और कोई कान पकड़ लिया को कैसे धान साफ करने के लिए जो है औजार ऐसा। तो कोई अलग अलग एक एक अंश पकड़ के बोलता है। संकुचित दृष्टि है, और इस संकुचित दृष्टि के कारण ही अनहैप्पीनेस और लड़ाई झगड़ा दुनिया भर की है, और एंजाइटी स्ट्रेस सब कुछ इसी में है। I have suffered a lot. Happiness is a distant dream for me. Or spiritual talks doesn't make sense to me. अच्छा, suffered a lot. Happiness is a distant dream for me, and spiritual talks doesn't make sense to me. Why? प्रश्न यही है, why? आपके सफर बहुत कुछ दुख झेला, सफर्ड ए लॉट। सुख एक स्वाप्निक पदार्थ बहुत दूर है, और ये जो आध्यात्मिक चर्चा ये मेरे लिए वैल्यूलेस, नो सेंस टू मी। अभी इसके पीछे वाई, कारण क्या है? कारण के बारे में अगर पूछे तो संक्षेप में कोई कह देगा ऐसा हुआ महाराज जी, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी के कारण। तुम भाई इतना दुख क्यों झेला? Why you have suffered a lot? मजबूरी है, ये जवाब आएगा। हैप्पीनेस इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर मी, क्यों? लगता ही है मजबूरी है, जो जिस वातावरण में रहता। तो मजबूरी जो है वो एक घटिया दृष्टि है, उसको हटाए। आप ये भी कह सकते हैं कर्मफल है, मजबूरी नहीं। मजबूरी तो एक आम व्यक्ति कह देता है, साधक को मजबूरी कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए। आई हैव सफर्ड ए लॉट, क्यों? कर्मफल है। हैप्पीनेस इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर मी, क्यों? कर्मफल है। स्पिरिचुअल टॉक्स डजंट मेक सेंस टू मी, क्यों? कर्मफल है। तो मजबूरी शब्द हटा दीजिए, क्योंकि मजबूरी वो चिपका रहता है ओनली टू कॉज, इफेक्ट के साथ नहीं है। कार्य के साथ, कॉज एंड इफेक्ट में इफेक्ट के साथ, कार्य के साथ मजबूरी शब्द का कोई संपर्क नहीं है। इसलिए हम जब कहते हैं मजबूरी बहुत घटिया शब्द है, कर्मफल है, तो आप दोनों ही ले लीजिए, कर्म और फल, कॉज एंड इफेक्ट दोनों। ये शब्द मजबूरी की अपेक्षा ठीक है, फिर भी इससे भी अच्छा अर्थ शब्द है। मजबूरी ना बोले, कर्मफल ना बोले, ईश्वर इच्छा। Why you have suffered a lot? ईश्वर इच्छा। Why happiness is a distant dream for me? ईश्वर इच्छा। Spiritual talks doesn't make any sense to me. Why? ईश्वर इच्छा।
तो सबसे बढ़िया शब्द है ईश्वर इच्छा। एक ईश्वर इच्छा शब्द का अगर प्रयोग करें तीनों प्रश्नों में, व्हाई वी आर नॉट हैप्पी, ईश्वर इच्छा, सब में अगर ईश्वर इच्छा प्रयोग करें, क्यों? क्योंकि कोई भी काम हो अकेला कोई नहीं करता। बार बार कहता हूं, ये पंचायती मामला है। शरीर है, शरीर के अंदर जीवात्मा है, फिर इंद्रिय है, फिर अपनी अपनी चेष्टाएं है। शरीर, इंद्रिय, चेष्टा, जीवात्मा, 4 हो गए। और दैवम चैवात्र पंचमम, भगवान की इच्छा है। एक गीता अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहे गए। तो ईश्वर इच्छा अगर आप प्रयोग करें तो शास्त्रीय भाषा है और इससे शांति मिलती है। अब वही प्रश्न, गलत काम करें, ईश्वर इच्छा, न्यायं वा विपरीतं वा, चाहे न्याय हो अथवा अन्याय हो, पंचैते तस्य हेतवः, उसी में एक 5 ही कारण है जो कि ईश्वर इच्छा की एक है। शरीर गलत काम किया, इंद्रिय गलत दृष्टि से देखा, चेष्टा गलत हुई, जीवात्मा उसमें मौजूद है, ईश्वर भी उसमें मौजूद है। तो अगर हम ईश्वर इच्छा को ठीक ठीक स्वीकार कर ले तो इस सब से छुटकारा संभव है। अब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये तीनों को एक साथ कर लो। डज मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस? डज पावर एंड प्रेस्टीज ब्रिंग हैप्पीनेस? डज अचीवमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस? तो मनी, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा या कुछ प्राप्ति, इससे क्या सुख मिल सकता है? अब तीनों प्रश्नों में अंतिम जो प्रश्न है वो बाकी दोनों में लग सकता है। अचीवमेंट ऑफ मनी, अचीवमेंट ऑफ पावर, अचीवमेंट ऑफ प्रेस्टीज, क्या सुख लाने में समर्थ है? अभी चीज ये है, ये रेगुलर अगर हम देखें, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, बिजनेस में क्लाइंट के पीछे खूब भागदौड़ कर रहे हैं, फिर ऑर्डर मिल गया, फिर भागदौड़ फैक्ट्री में, प्रोडक्शन ठीक से हो गई, प्रोडक्शन हो गया, फिर भागदौड़, इसको भेजो, ट्रांसपोर्ट भेजा, उसको मिल गया, उसको मिलने के बाद फिर भाग दो, पेमेंट, फिर पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद वो जो भागदौड़ की स्थिति थी, एक मानसिक वृत्ति थी, वो वृत्ति शांत हो गई। जब मानसिक वृत्ति शांत हो जाती है, ये सब हर एक व्यक्ति अनुभव करता है, उस समय सुख का एक भान होता है। वो सुख नहीं, सुखाभास, रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। क्षण भर के लिए पूरा काम बन गया, अब निश्चिंत बैठा है, वो है सुखाभास। ये सुखाभास शक्ति में, प्रतिष्ठा में, धन में, तीनों जगह ये सुखाभास है। परंतु इसलिए आभास कह रहा हूं, क्षणिक है। मन की क्षणिक स्थिरता के कारण एक सुखाभास, चाहे धन हो, प्रतिष्ठा हो या शक्ति हो, एक सुख का आभास। चुनाव जीतने के बाद जो सुख की प्राप्ति होती है वो सुखाभास, उसके बाद फिर जो दलदल में फंसता है, चला गया वो सुखाभास, खत्म। इसलिए मानी, पावर, प्रेस्टीज, इसके सारे जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट को हम हैप्पीनेस कह नहीं सकते। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस, सुखाभास, और क्षणिक है। हु आर द हैप्पीएस्ट पीपल? सबसे सुखी व्यक्ति संसार में कौन है? बिलियनियर्स, पीपल इन पावर, सेजेस और समन्स। बिलियनियर्स, अरबों खरबों धन संपत्ति है। पीपल इन पावर, प्रतिष्ठा में बैठे हुए है, शक्ति लेके बैठे हुए है, संत अथवा कोई और। इसमें वेद में आता है कि राजपुत्र शरीर
बहुत सुंदर, देखने में सुंदर तगड़ा शरीर है, माँ के गोद में लेटा हुआ है, माँ का दूध पी रहा है, उसके सामने आप राजप्रसाद आदि है, पर उसे कोई फिक्र नहीं है। उसका जो सुख है, पंचदशी में भी आता है, यजुर्वेद में भी आता है, उसका जो सुख है, उस सुख को, उसको हम सुख कह सकते हैं, लौकिक सुख। परंतु पारमार्थिक सुख तो हम गिनती में नहीं लेते। फिर भी कोई कहे इसे 1000 गुना 1000 गुना 100 गुना 100 गुना करते करते ब्रह्मा जी तक पहुंच के, ब्रह्मा जी से भी 100 गुना सुख जो है उसको हम काउंट करते हैं, अधिक सुख की दृष्टि से। परंतु हम यहां सुख को परवाह नहीं करते, सुख आवे चाहे जाने कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये सुख है ही नहीं, सुख का आभास है। इसलिए अगर कोई पूछे कि बिलियनियर, पीपल इन पावर, सेजेस और सम एल्स, कोई अगर पूछे तो हम एक ही जवाब दे सकते हैं, अगर हैप्पीएस्ट पीपल आप जानना चाहते हो तो दो ही है। एक है संतोषी और एक है शिकायतहीन व्यक्ति। ये दो ही व्यक्ति सुखी है, जिनके पास कोई शिकायत नहीं है और जिनके पास संतोष है। ये दो व्यक्ति सुखी है। फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन हम देखते हैं चारों तरफ, लोग ऐसे गलत ढंग से पैसा कमाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, आई सी अराउंड पीपल इन गुड हेल्थ विथ फ्लरिशिंग businesses, beautiful homes, expensive cars and possession. How can they be unhappy? चारों तरफ देखते हैं, शरीर भी ठीक है, बढ़िया बिजनेस है, घर है, कीमती गाड़ियां हैं, सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। क्यों? इसका कोई कारण नहीं है। इसका कारण ही नहीं है इसलिए कि वो जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं है, और ईश्वर इच्छा है, और मन में जो क्षणिक स्थिरता के कारण सुखाभास है वो भी प्राप्त नहीं है। बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में देखा, अनमेरिड सिस्टर है और विक्षिप्त है, 4 लाख रुपया का एक पेंटिंग कैनवास एक दिन में फाड़ के फेंक दी। सुखी नहीं है। वह धन की कमी नहीं है, गाड़ी की कमी नहीं है, मकान तो पूछो मत, हम जाते हैं तो चांदी सोने की थाली गिलास में खिलाते हैं, पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ईश्वर इच्छा, एक उनकी दृष्टि में स्पष्टता नहीं, संकुचित दृष्टि है, और कमाई क्या है? कमाई क्या है? अन्याय से धन उपार्जन किया तो वो मानसिक दुख देके जाएगा। वो धन, अन्याय से जो धन, अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से जो प्राप्त धन है उसको केवल 10 साल तक वो धन रहता है, और वो 10 साल के अंदर दुख देके ही जाएगा। तो कमाई, फिर संगदोष। संगदोष से क्या है? कंपैरिजन, जो चर्चा कल हुई। कंपैरिजन हो तो बड़े बड़े धनी आदमी भी दुखी रह जाता है कंपैरिजन के सामने। ये सब है कारण। 10 नंबर क्वेश्चन, आई एम गोइंग थ्रू ट्रेजेडी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बी हैप्पी? वो प्रसंग वही चल रहा है, हैप्पीनेस, पर मैं ये तो इग्नोर करने लायक शब्द है, हैप्पी और हैप्पीनेस। सुख हम मानते ही नहीं, शांति मानते हैं। ये तो ये हैप्पीनेस अगर कहे तो झोपड़ी में देखेंगे वो गरीब आदमी, वो दुखी है मानना पड़ेगा, बट स्टिल दे आर हैप्पी। तो कोई हैप्पीनेस का लक्षण नहीं बनता। अगर अच्छा मकान, अच्छी सुविधाएं में हैप्पीनेस है, तो झोपड़ी में वो बच्चा खेलते रहते, वो बाप भी वहां बढ़िया खुश रहता है, देखता हूं। हैप्पीनेस का डेफिनेशन नहीं बनता, इसलिए हैप्पीनेस शब्द इग्नोर करना है। फिर भी अगर कोई पूछे, आई एम गोइंग थ्रू ट्रेजेडी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बी हैप्पी, तो
दो बातें हैं, दृष्टि बदलना, विचार बदलना। दृष्टि बदलना उस दिन मैंने खेलगांव में बता दिया, जैसे जेम्स एलन ने शुरू किया था, फर्स्ट फिलोसोफर इन द वर्ल्ड, कि ग्लास में आधा ग्लास जल है अथवा आधा ग्लास खाली है। जिस ढंग से आप देखेंगे आपका जीवन उसी ढंग से बन जाएगा। डोंट बी ए ट्रैवल शूटर। दिन भर जगह 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 दोस्त ढूंढते 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 और खूब भक्ति करता है, खूब भक्ति करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, और उधर कहते हैं कि सपनों में भी दोष नहीं देखना, नवदा भक्ति में आता है, पर वही दोष ढूंढता है। तो दोष ढूंढने का जो स्वभाव है, नेचुरल है, ये दृष्टि बदलना चाहिए और विचार बदलना चाहिए। विचार बार बार बदलते रहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। हम अगर विचार बदल के जो है पारमार्थिक रास्ते में विचार को ले आए तो सार्थक है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसे जेब से निकाल के आपको दे दिया, अब उसी को अगर मैं भगवान को अर्पण करके दे दूं, कुछ देना चाहते हैं भाई, जा वो एक्सप्रेस आया सामने, केक ले आ, तो केक ले आया, दे दिया आपको। परंतु वही उसी केक को घर में बना के भगवान को अर्पण करके दिया जाए, ये जो विचार बदलने का है, इससे जीवन में वो जो ट्रेजेडी का अनुभव है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान के आश्रित हैं। दृष्टि और विचार बदलना। हाउ कैन वन बी हैप्पी इन द फेस ऑफ लॉस? 11 नंबर क्वेश्चन। कल मैं इसको विस्तार से चर्चा की रात को, फिर एक बार सुना देता हूं। हमारे एक परिचित है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, कानपुर के पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बेतवा नदी के पास। वो है ऑयल मिल का मालिक, ऑयल मिल का मालिक। तो उसने अपना जो मैनेजर है उसको 13-14 लाख दे दिया और जा कानपुर में जाके बैंक में जमा कर दे। वो जो मैनेजर है 13-14 लाख लेके भाग गया। 13-14 लाख रुपया लेके भाग गया। तब मेरे पास फोन आया। जब फोन आया अब मैंने कहा कोई बात नहीं, ये समझ लो कुछ पाप कट गया, कोई पाप था पूर्व जन्म का कट गया, अथवा इस जन्म में कोई गलत काम हो गया हुआ तो पाप कटा। और जब आपके घर से इस प्रकार 13-14 लाख निकल जाए तो आसपास अड़ोस पड़ोस से सब आएंगे, अरे बहुत गलत हुआ, सहानुभूति मिलेगी कि बढ़िया है, तो उसको फायदा देखना है। प्रथम फायदा क्या है? पाप काटा। 2 नंबर फायदा क्या है? अड़ोस पड़ोस से नेबर्स जो है सहानुभूति देने के लिए आएंगे। ये हो जाने के बाद 3rd फायदा क्या है? आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। फिर सहन शक्ति बढ़ने के बाद क्या होगा? 4th फायदा है पुण्य होगा। पुण्य होने के बाद क्या फायदा है? 5th फायदा क्या है? ईश्वर कृपा होगी। 5 फायदा है। अब वो मेरे को कहने लगा, स्वामी जी आप साधु संत क्या जानते हो, 13-14 लाख निकल जाए जेब से तो क्या होता है मैं जानता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ FIR करो और कोई परिचित पॉलिटिकल लीडर से पॉलिटिकल प्रेशर डालो, कहीं ढूंढ ढांड के मिल जाए। फिर वो कहने लगा लॉजिकल है, आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो, कभी कहते हो पाप कट गया, ईश्वर के पास सहन शक्ति, और कभी कहते हो FIR करो। मैंने कहा दोनों, पाप कट गया, सहन शक्ति बढ़ी, पुण्य हुआ, ईश्वर कृपा हुई, ये एक है मेंटल प्रिपरेशन। हम इसी एक के सहारे हम साधु संत जीवन बिताते हैं। पर जो हाउस होल्डर्स है उनको एक नहीं, दोनों। एक तो मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और दूसरी बात जो है FIR करो, पॉलिटिकल प्रेशर डालो। अगर वो मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अगर ना मिले यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। तो हाउस होल्डर्स को डेली लाइफ में जो जुड़े हुए हैं बिजनेस में, प्रोफेशन में, उनको दोनों काम करना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज और मेंटल प्रिपरेशन। हम साधु संत एक को लेके काम चला लेते हैं, सोशल एक्टिविटीज में जुड़ते नहीं, गया सो गया। तो इस प्रकार वन कैन बी हैप्पी इन द फेस ऑफ लॉस। 11 नंबर क्वेश्चन का समाधान करते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर।
12 नंबर तो पहली क्लबिंग कर दी। 13 नंबर क्वेश्चन, इज डिजायर एंड अटैचमेंट रिलेटेड टू हैप्पीनेस? यस। वासना और आसक्ति ये दोनों सुख के साथ संबंधित है। क्यों? क्योंकि जहां वासना है, वासना किसके लिए? दुख की वासना कोई नहीं करेगा। वासना तो सुख की वासना है, दुख की वासना कोई करता ही नहीं। और आसक्ति, दुख की आसक्ति भी कोई नहीं, किसी में नहीं है। दुख की आसक्ति अगर कोई करे, दुख की वासना कोई करे, उसका तो कल्याण हो जाएगा। कुंती की तरह वरदान मांगो, हे कृष्ण मेरे को दुख दो। क्यों? ये कोई वरदान मांगता है कि जब जब दुख आता है तब तक तुम साथ देते हो? ये कुंती का प्रश्न। तो अगर आपके अंदर दुख की वासना है तो कल्याणकारी है, पर अधिकांश 99% व्यक्ति संसार में वो डिजायर और अटैचमेंट इसी के सहारे सुख ढूंढता है, वासना और आसक्ति के सहारे सुख को ढूंढता है। 14 नंबर, why external situation don't bring consistent happiness? बाहरी जो परिस्थिति है, सिचुएशन से मैं और आगे निकल जाऊंगा। अर्थ बाहरी पदार्थ, जो बाहर पदार्थ है वो एक परमानेंट हैप्पीनेस देने में असमर्थ क्यों है? बहुत कारण है। पहला कारण ये है कि बाहरी पदार्थ दे आर ऑल चेंजेबल, बदलने वाली है, सब चीजें बदलने वाली है बाहर। तो वहां से बदलने वाली चीजों में से अब कंसिस्टेंट कांस्टेंट हैप्पीनेस, नित्य एक सुख कैसे ऐसा कर सकते हो? वस्तु बदलती रहती है। एक दूसरी बात यह है, इंद्रिय में ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग होती है। समय के हिसाब से इंद्रिय में वस्तु का आकर्षण भी बदल जाता है। बच्चे अभी भी खिलौने में आकर्षित है, हम नहीं होते। तो इसलिए कांस्टेंट हैप्पीनेस, नित्य सुख असंभव है। और द ट्रेजिक थिंग इज दिस, मन तो बदलता है और पर मन चाहता है वस्तु ना बदले। मन बदलता है और चाहता है वस्तु ना बदले, वस्तु ऐसी रहे। उसके साथ मैंने जैसा व्यवहार किया था 40 साल पहले, आज भी वही व्यवहार मन आशा करता है, पर मन बदलता है। और अनदर वे ऐसा है, मन तो स्थिर है, मन चाहता है वस्तु ना बदले। जैसे मैं स्थिर हूं ऐसे वस्तु भी स्थिर रहे, एक जगह से उब जाता है। साधन भजन भी एक जगह करते करते उब जाता है, क्योंकि चंचल मन है, चाहता है कि ये भी बदले। कई प्रकार से इधर बदलाहट, उधर बदलाहट, या उधर स्थिरता, इधर बदलाहट, इधर स्थिरता, उधर बदलाहट। इसी प्रकार से अंदर बाहर दोनों तरफ से ये चेंजेबल है, उसके बीच में से एक नित्य सुख हम कैसे आशा कर सकते हैं? असंभव है। 15-16 दोनों को एक कर लीजिए, उसका एक ही अंतिम प्रश्न है, why we are still unhappy? Humans all over the world across time are seeking happiness. Each one of us are identified with religion and believe in God. Why we are still unhappy? Happiness के लिए खाली भगवान में विश्वास और धर्म में विश्वास इतने मात्रा से काम नहीं चलेगा। और हैप्पीनेस के लिए संपूर्ण दुनिया में खाली ढूंढना, इससे भी काम नहीं चलेगा। ढूंढने मात्र से काम नहीं चलेगा। ढूंढते रहेंगे, आपको कुछ उपाय हाथ में लग जाएगा, परंतु उस हाथ में जो लगा उसको आपने दिल से स्वीकार नहीं किया और उसी के आधार पर जीवन नहीं चलाया। That's why we are still unhappy. 15 नंबर प्रश्न में, और रिलीजियन और भगवान पर विश्वास ये होने पर भी क्यों अनहैप्पी? असल में रिलीजियन और भगवान पर जो विश्वास है उसको भी आप सामने ही देख रहे हैं, अनादिकाल से लेके अभी तक अपने स्वार्थ में प्रयोग किया। भगवान पे विश्वास होने पर भी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया, चाहे वो रावण हो, चाहे वो लोहितांग हो,
जितने हुए शंकर भगवान के भक्त, अच्छे अच्छे भक्त हुए, पर अपने स्वार्थ के लिए। कोई पार्वती को ले जाना चाहता है, कोई शंकर को ले जाना चाहता है अपने राज्य में, स्वार्थ के लिए। तो खाली भगवान में या धर्म में विश्वास होने पर ही सुख की प्राप्ति होगी, नो गारंटी। क्यों? अगर वहां स्वार्थ हो तो। 17 नंबर क्वेश्चन, why some people are always happy even in best, always unhappy even in best situations? कुछ व्यक्ति लगातार अनहैप्पी, दुखी, लगातार दुखी, बढ़िया परिस्थिति है फिर भी दुखी। क्यों? तो परिस्थिति बढ़िया हो या कुछ भी हो, परिस्थिति शुद्ध है पर अंतःकरण शुद्ध नहीं है। That's why they are all unhappy. अंतःकरण शुद्ध नहीं है, भले ही परिस्थिति शुद्ध होवे, वो जगह जगह से अशुद्धि निकालने लगता है, क्योंकि उसका अंतःकरण अशुद्ध है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया सिचुएशन में भी some people are always unhappy. क्यों? अशुद्ध अंतःकरण है। द्रोणाचार्य ने कहा, जा इस गांव से कोई अच्छा आदमी ले आ। दुर्योधन गया, दुर्योधन लौट के बोला, इस गांव में अच्छा आदमी एक भी नहीं है। अशुद्ध अंतःकरण, ये सुखी कैसे हो सकता है? दुर्योधन उसी गांव में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भेजा, कोई गलत आदमी को ले आ। वो लौट के आया, एक भी गलत आदमी नहीं है, शुद्ध अंतःकरण। That's why whatever the situation is, Yudhishthira is always happy, not Duryodhana. अशुद्ध मलिन अंतःकरण। Is happiness my true nature? क्या यही मेरा वास्तविक स्वरूप है? एक कठोर शब्द है, हम सुनते आए हैं, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांश जीव लोके, जीव उसका अंश है, तो जीव को भी सच्चिदानंद होना चाहिए। सत्य तो कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं, अपना अभाव कोई नहीं जानता। सत्य माने नित्य, अपना अभाव किसी ने कभी अनुभव नहीं किया। अगर मृत्यु को अनुभव किया तो मृत्यु के पीछे साक्षी रूप में बैठा है, जन्म का अनुभव किया तो जन्म के पीछे साक्षी रूप में बैठा है। अपना जन्म मरण किसी ने नहीं देखा, इसलिए वो नित्य है। अपने को कोई जड़ नहीं मानता, ईंट पत्थर नहीं मानता, इसलिए वो चेतन है। ईंट पत्थर तो दूर की बात है, कोई अपने को बेवकूफ मानने के लिए तैयार नहीं, ज्ञानी मानता है। तो सत और चित्त में कोई झंझट नहीं, झंझट है आनंद में। सच्चिदानंद में जो आनंद अंश है उसी में झंझट है, और सब साधनाएं, सारी खोज वो आनंद की खोज है। परंतु एक ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ, हम जब वेदांत पढ़ते हैं उसमें एक ग्रंथ है वेदांत सार, नृसिंह महाराज जी की टीका है। उसमें उन्होंने कहा, असल में सच्चिदानंद ब्रह्म, ये शब्द लोगों को उत्साहित करने के लिए आनंद शब्द रखा गया है, ताकि इसमें लग जाए। मूल जो है सत चित आनंद नहीं, सत्यम ठीक है, सत्य चित ज्ञानम ठीक है, अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये किसी से कहा जाए, वो साधना में नहीं लगेगा। सच्चिदानंद कह रहे, अरे आनंद की प्राप्ति होगी, फायदा लग जाएगा। तो असल में इज हैप्पीनेस माय ट्रू नेचर? नो। विभु सर्वव्यापी आपका स्वरूप है, इन्फिनाइट, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए हैप्पीनेस ट्रू नेचर नहीं है। और जिस दिन आप विभु लिमिटलेस हो जाएंगे, उस दिन आपको शांति की प्राप्ति होगी। पीस इज योर ट्रू नेचर, नॉट हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 19, इज अनहैप्पीनेस एक्चुअली माय थॉट्स और सिचुएशंस?
सिचुएशन यही कारण है क्या दुखी होने के लिए, या थॉट्स? निश्चित रूप से थॉट। ये थॉट जो है इसको हम शुद्ध नहीं कर सकते, देखने का ढंग ही नहीं है। मैं उस दिन इसलिए कहा कि सिचुएशन कुछ भी हो गई। नेताजी सुभाष बोस को कह दिया अंग्रेज ऑफिसर ने, एक बंदर आ रहा, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं दर्पण हूं तो तुम्हारे सामने एक नंगी लड़की पड़ी है, क्या करोगे? बच्ची हो तो गोद में उठा लो। सिचुएशन अनफेवरेबल, गलत है, फिर भी वो अपने विचार के सहारे अनहैप्पीनेस को हटा के अपने विचार के सहारे उसको संभाल लिया। तो अनहैप्पीनेस एक्चुअली माय थॉट्स और सिचुएशंस, नो, ओनली योर थॉट्स, नॉट सिचुएशन। अभी तो और आगे, जैसे वो आईएएस एग्जाम में ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा था, अभी इससे और आगे कठोर शब्द में पूछते हैं इंटरव्यू लेने वाले। लड़की आई, नौजवान लड़की, झट से पूछा, ये छाती पे क्या लटक रही है? लड़की से। लड़की ने झट से कहा कि आपको कैसे पता चला? ये रुद्राक्ष तो गुरुजी ने दी। थॉट्स, उसमें से 80% लड़कियां लड़ाई करके चली गई इंडियन बोर्ड से। रियल फैक्ट, 80% लड़कियां लड़ाई करके चली गई। और उस लड़की को जिसने कहा आपको कैसे पता चला, ये रुद्राक्ष तो गुरुजी ने दी थी, उसको वहां रखा गया। थॉट्स, नॉट सिचुएशन। थॉट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनहैप्पीनेस, नॉट सिचुएशन। आप बदल सकते हो, ठीक है। अब व्हाट आर हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लीस? हैप्पीनेस पहले ही बता, अनुकूल वेदनीयम, मन के लायक हो, वो है हैप्पीनेस। और जॉय, जॉय जो है वो बीच में रहेगा, अंत में आएगा ब्लीस, शांति, आनंद। अनुकूलता होने पर तो बीच में एक प्रसन्नता आती है। अनुकूल अनुभव होना ये है हैप्पीनेस। उसके बाद एक प्रसन्नता आती है, परंतु विचार के सहारे अगर जो जान लेगा कि ये कोई हैप्पीनेस है नहीं, ये तो सुख का एक आभास है, तो उसको बाद में ब्लीस माने शांति की प्राप्ति होगी। अब आगे 21 नंबर, हाउ इज नॉलेज एंड विजडम रिलेटेड टू हैप्पीनेस? नॉलेज एंड विजडम, ये दोनों को अगर भाषा में चेंज करना हो तो ज्ञान और अपरोक्ष अनुभव, विजडम। नॉलेज माने ज्ञान, दिमागी ज्ञान, और विजडम माने अपरोक्ष अनुभव। ये रिलेटेड कैसे है? रिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस के सहारे ये इसी प्रकार रिलेटेड है कि ज्ञान और अपने अनुभव के सहारे आप आसक्तिहीन हो जाएंगे। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट माने छोड़ देना नहीं, एक ढीला ढालापन आ जाएगा। और इस ढीला ढालापन आते ही आपके अंदर कुतर्क और दुराग्रह समाप्त, एक ढीला ढालापन आ जाएगा। तो इसी प्रकार दिमागी ज्ञान और अनुभव, इसके साथ सुख का संपर्क है। हाउ कम, 22 नंबर क्वेश्चन, हाउ कम सम पीपल ऑलवेज हैप्पी इन वर्स्ट सिचुएशंस? ये कैसे संभव है? बहुत गलत परिस्थिति में कोई व्यक्ति देखा जाता है कि वो हैप्पी है, सुखी है। कैसे? विचार के सहारे, और कोई कारण नहीं है। वस्तु को बदला के वो हैप्पी हो ही नहीं सकता। अपने विचार के सहारे वो हैप्पी हो जाता है, सुखी होता है अपने अपने विचार के सहारे। जैसे बार बार कहता हूं कि अगर आपके वस्त्र में गलती से किसी ने चाय गिरा दी तो आप उसको नाराज हो जाएंगे, कीमती वस्त्र है, कैसे किया। पर देखा संतों को,
कपड़े में चाय गिरने के बाद कहता है अच्छा हुआ, दाग लग गया, पता चलेगा सबके बीच में यही मेरा मस्त है। तो विचार के सहारे वर्स्ट सिचुएशन में भी आप अपने को संभाल सकते हैं। I am happy sometimes and unhappy at other. How to be constantly happy? No way. सुख ढूंढने की प्रयास ही ना करे, सुखावास है। वस्तु की प्राप्ति होने के बाद क्षण भर के लिए जब मन शांत हो जाता है, उसी को हम हैप्पीनेस मानते हैं। जो जानता है कि तो क्षण भर के लिए आया, इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली हैप्पी आप कभी नहीं बन सकते। लगातार सुखी हो ही नहीं सकता। लगातार शांति बना के रख सकते हैं, पर लगातार सुख को पकड़ के नहीं रख सकते। नो वे एट ऑल। 24 नंबर, आई फील रिमेंबरिंग पास्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट? नेचुरल है अतीत को देख के और भविष्य को सोच के जीवन चलाना, पर ये निश्चित है अतीत को कोई देखेगा वहां कुछ ना कुछ शोक है, और भविष्य को कोई देखेगा कुछ ना कुछ डर है। ये नेचुरल है, बट सीड्स ऑफ अनहैप्पीनेस इज देयर। अतीत को देखना और भविष्य को सोचना, इसको लेके अगर कोई जीवन चलाए तो दुख का बीज वहां पड़ा हुआ है, ये जान लेना। Why can't I feel joy from inside? अपने अंदर से ये जो खुशी है, जॉय शब्द का अर्थ पहले भी बता दिया था कि अनुकूलता, मन के लायक हो, और शांति, ये दोनों के बीच में है जॉय। तो ये जॉय अंदर से हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि एक बीच की स्थिति है। काम ठीक से बन गया, मन के लायक हुआ तो मन शांत हो गया। वो जो सुखाभास है, सुखाभास के बाद उसको विचार करके हम अगर डिस्कार्ड कर दे तो जाके शांति में पहुंचेंगे। ये डिस्कार्ड करते समय का जो है उसको कहते हैं जॉय। कुछ प्रसन्नता, सुखाभास, प्रसन्नता, फिर शांति। तो प्रसन्नता में हम कैसे रह सकते हैं? Why can't I feel joy from inside? वो प्रसन्नता हमारे अंदर क्यों नहीं? क्योंकि अज्ञान है। आपके अंदर ये विचार ही नहीं है कि ये जो सुख, मन के लायक होने के बाद जो सुख प्राप्त हुआ मुझे, वो सुख है ही नहीं, वो है सुखाभास। ये सुखाभास समझते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अरे कहां फंसा हुआ था। ये सुखाभास जानते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान ना हो तो फिर अंदर से वो प्रसन्नता संभव नहीं। Is spirituality the way to bliss? Yes. परमार्थ, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता, यही है ब्लिस। ब्लिस माने परम शांति का मार्ग। तो फिर अब घूम फिर के फिर आ गया, जो ब्लिस तक पहुंच के फिर जॉय तक पहुंच के फिर पूछ रहे हाउ टू बी हैप्पी। फिर इस सुख के पीछे शांति, प्रसन्नता, ये दोनों के ऊपर विचार करके अंतिम प्रश्न फिर घूम फिर के यहां तक बता दिया कि सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक सुखाभास है। सुखाभास को जो जान लेता है, ठीक ठीक से पहचान लेता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, जॉयफुल। और उसके बाद जब ये दोनों को डिस्कार्ड कर देता है, मन में शांति आ जाती है, आनंद। पर तो फिर प्रश्न वही है, हाउ टू बी हैप्पी? विचार के सहारे विचार करते रहिए तो अपने जीवन में ये सुख, जो सुखाभास है, उसको अच्छी तरह से, सुखाभास को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई काम हो गया, पूरा हो गया, इतने दिनों का प्रयास है, शंका समाधान, एक प्रयास कर दी, पूरा कर दिया, एक काम, ड्यूटी खत्म। ड्यूटी खत्म होते ही एक मन में सुखाभास, थोड़ी देर के लिए मन प्रसन्न हो जाता है। फिर जब देखता हूं कि ये तो एक काम खत्म करने के बाद ये सुखाभास, ये प्रसन्नता मन में आई, तो ये स्थायी नहीं। क्यों? आगे कोई और काम लग जाएगा, फिर वही भागो। इसलिए इसको डिस्कार्ड कोई कर दे, मन में शांति आ जाती है। पूरा हो गया, आशा है आपको लाभ होगा। धर्मे मतिरस्तु, भगवती रतिरस्तु, स्वात्मनि स्थितिरस्तु। ओम शांति शांति शांति।